बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि 10वीं के बाद आप किस विषय का चुनाव करें। अक्सर 10वीं के बाद विद्यार्थियों के मन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। अगर आप भी इस कन्फ्यूज़न में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि यदि हम साइंस लेते हैं, कॉमर्स या आर्ट्स लेते हैं तो हमें कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं। यदि हम साइंस लेते हैं तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या बायोलॉजी दोनों में से विषय चुनना पड़ता है। फिर यदि हम कॉमर्स लेते हैं तो हमें अकाउंट्स पढ़ना होता है, लेखाशास्त्र, बिजनेस स्टडीज़, व्यवहारिक अध्ययन और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और गणित पढ़ना पड़ता है। और यदि हम आर्ट्स लेते हैं तो हमें हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। और हिंदी और इंग्लिश जो है वो कॉमन सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। तो बच्चों, जब भी आप सब्जेक्ट चुनते हैं तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आपकी रुचि, इंटरेस्ट, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा विषय पढ़ना अच्छा लगता है, किस विषय को पढ़कर आपको खुशी और उत्साह महसूस होता है। वही विषय आपके लिए सही हो सकता है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, या फिर यदि आपको मैथ्स में रुचि है, अकाउंट्स में रुचि है तो कॉमर्स भी हो सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी। सब्जेक्ट चुनते समय आपकी पढ़ाई की समझ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखें कि 10वीं कक्षा में किस विषय में आपको अच्छे अंक मिले और कौन सा विषय आपके लिए आसानी से समझने योग्य था। जिस विषय में आपकी पकड़ मजबूत होती है उसमें आगे पढ़ाई करना आसान और सफल होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि आपका भविष्य का लक्ष्य क्या है, फ्यूचर गोल। आप आगे जीवन में क्या बनना चाहते हैं, यह सोचना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो साइंस ज़रूरी है। अगर आप सीए या बैंक में जॉब करना चाहते हैं या आप व्यवसाय में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स आपके लिए सही रहेगा। तीसरी बात कि यदि हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो हमें कौन कौन से जॉब आगे चल के मिल सकते हैं। डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, यानी दवाई विक्रेता और निर्माता के क्षेत्र में जा सकते हैं। नर्सिंग कैरियर चुन सकते हैं जो कि हेल्थ संबंधी सभी पैरामेडिकल कोर्स में जा सकते हैं। तीसरी बात, यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम चुनते हैं तो आपको अकाउंट्स, बिजनेस और बैंकिंग और फाइनेंस में आप जा सकते हैं और आपके लिए जॉब हो सकता है कि आप सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, विभिन्न प्रकार के आयकर की गणना करने वाले, और बैंक में जॉब कर सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, व्यापार में किसी भी पद पे हो सकते हैं, स्वयं का व्यापार स्थापित कर सकते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी के रूप में आप काम कर सकते हैं। एमबीए प्रोफेशनल हो सकते हैं, यानी कि आप किसी कंपनी के मैनेजर हो सकते हैं। और यदि आप आर्ट्स चुनते हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। और आर्ट्स के बाद करियर विकल्प हो सकता है, टीचर बन सकते हैं आप, लॉयर बन सकते हैं यानी वकील बन सकते हैं, जर्नलिस्ट, पत्रकार हो सकते हैं, और सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी, पीएससी के एग्ज़ाम देकर आप सरकारी अधिकारी बन सकते हैं। और यदि आपको समाज सेवा में रुचि है, आप सोशल वर्कर हो सकते हैं, किसी एनजीओ के संस्थापक हो सकते हैं। तो बच्चों, आप यदि कुछ भी सब्जेक्ट लेते हैं तो विषय ध्यान रखें कि आप दूसरों को देखकर विषय का चुनाव ना करें, बल्कि अपनी रुचि, क्षमता और लक्ष्य के अनुसार ही सब्जेक्ट चुनें। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किस विषय पर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं मुझे कमेंट करें, मैं आपको अवश्य ही बताऊंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।